हेलो एवरीवन, नमस्कारम। आप सबके अपने चैनल एकांत में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि मॉडल आंसर कैसे लिखा जाता है, मतलब आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं। संस्कृत का आंसर हम कैसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करें, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में चूंकि सीबीएसई ने खुद भी एक मॉडल पेपर जारी किया था कैसे आंसर लिखना है उसको लेकर के। एक वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जिस पर आप नाम रोल नंबर लिखते हैं उसके जस्ट बाद वाले पेज पर नहीं लिखना है आपको कुछ भी। किस क्वेश्चन में पूरा वाक्य लिखना है, किस में सिर्फ ऑप्शन लिखना है, किस में शब्द लिखना है। ठीक है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक 18 क्वेश्चन आएगा। सारा क्वेश्चन कैसे लिखना है एकदम सैंपल के साथ हम बताने वाले। जैसे देखिए, आपका एक पदेन जो है, एक पदेन मतलब एक शब्द में वन वर्ड आंसर। अच्छा, इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें 3 है लेकिन ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा और एक हिस्सा जिसको चौथाई कहते हैं, चौथाई हिस्सा छोड़ करके इधर लाइन में से छोड़ करके इधर और फिर उसका आंसर 1 और 2 कर रहा है। मतलब एक का अ लिखा, एक का ए नहीं लिखना है अगर अ लिखा हुआ है तो। ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा जैसा आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसमें आप 2 ही बनाइएगा। पूर्ण वाक्यन, एक पदेन में मतलब एक शब्द में आंसर करना है। अच्छा, पूर्ण वाक्यन का मतलब पूरा वाक्य में। देखिए, अच्छा ये पैसेज में रहेगा, आपको अपठित गद्यांश पैसेज वाला है, पैसेज पढ़ करके आपको आंसर करना है जो कि आपको बताया हुआ है। तो आराम से आप खोज लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे वाक्य में आपको आंसर करना है। क्या करना है? पूरे वाक्य में आंसर करना है। और यहां पर देखिए लिख देना है। जैसे देखिए 1 का ही आ है तो इधर लिखा है ना कि इस साइड लिख दिया है, तो इस साइड नहीं लिखना है। 1 का है तो इसके अंदर लिख देना, और फिर इसमें अंदर है तो इसके और अंदर लिख देना है आ। ठीक है, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना है। 2 क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते। जैसे देखिए, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दिए। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 का आंसर। अच्छा, शीर्षक ई नंबर है, शीर्षक भी जरूर लिखिएगा। तो शीर्षक लिख करके फिर इसका आंसर, ये पूर्वजा भी होगा, ये भी होगा। शीर्षक अभी आंसर पर फोकस नहीं करना है आपको क्या करना है अभी कि सिर्फ आंसर लिखना है। अच्छा, जिसको भाषिक कार्य हम कहते हैं, निर्देश के अनुसार ई नंबर क्वेश्चन है, 1 का ही है तो 1 का ग। देखिए, तो इसने 1 भी लिखा है और ग भी लिखा है और वो ऑप्शन भी लिखा है जो सही आंसर है ग वदती मान लीजिए, या इसने क्या लिखा, मार्ग लिखा। मतलब दूसरा क्वेश्चन भी लिखा, उसका ऑप्शन भी लिखा इसने और मार्ग भी। मतलब क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, उस क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन भी लिखिए और वो शब्द भी लिखिए। प्लीज इस गाइडलाइन को एज इट इज फॉलो करिएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को अच्छे तरीके से लिखिएगा तभी अच्छा नंबर आएगा। ठीक, अब इसमें हम अगर आगे बढ़ें, पत्र में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। सिर्फ 1 2 3 4 5 करके 10 तक पूरा आंसर सिर्फ लिख देते हैं, सिर्फ आंसर लिख देते हैं। प्लीज ये गलती नहीं करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज ये गलती नहीं करिएगा। सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखिएगा। तो करना क्या है, देखिए यहां पर देखिए पूरा पत्र लिखा हुआ है, पूरा पत्र लिखा हुआ है। और यहां पर देखिए ये शब्द भी लिखा है इसने, शब्द। अच्छा, जो शब्द खाली स्थान में भरना है उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। ऐसे पुस्तक का नाम, ये शब्द भरा है हमने, ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा। चूंकि ब्लैक पेन इस बार नहीं यूज करना, नहीं तो मैं बोलता हूं कि हाँ ब्लैक पेन यूज कर लीजिएगा। ब्लैक पेन इस बार नहीं यूज करना है प्लीज। कुछ टीचर्स भी बता रहे हैं ब्लैक पेन यूज करने के लिए। मैं बोल रहा हूं प्लीज आप एडमिट कार्ड देखिए, ब्लैक पेन नहीं यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये खाली स्थान वाला है, और अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, इंडिकेट कर दिया आपने कि ये खाली स्थान है, फट से वो देख लेगा और झट से आपको नंबर दे देगा। घबराना नहीं है, एकदम ऐसे पूरा पत्र लिखिएगा। प्लीज पूरा पत्र लिखिएगा, पूरा पत्र लिखिए और तब खाली स्थान भरिएगा भी। भर के लास्ट में क्या करिएगा, एक काम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 से 10 तक आंसर भी सीधे सीधे आंसर भी लिख दीजिएगा। जैसे आपको लिखने का आदत है ना कि 1 का आंसर होगा सेवायाम, 2 का आंसर होगा संदर्भ, 3 का आंसर होगा निवेदन। प्लीज इसके बाद सिर्फ आंसर भी लिख दीजिएगा। प्लीज उसे चेक करने वाले को सुविधा हो जाएगी और आप इस तरीके से लिखना है, ये काम भी आप कर दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों काम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र वर्णन। ऐसे 3 लिखिएगा और उसका चित्र वर्णन लिख के और फिर उसके बाद इसका आंसर यहाँ पर 5 वाक्य लिख दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर आपको 3 नहीं बनाना है, पहले 4 बनाना है, तो आप सीक्वेंस में ही लिखिएगा। मतलब एकदम पहला लिखिएगा, पहला में इतना लाइन लगेगा, इतना लाइन छोड़ दीजिएगा। अगर दूसरा उसके बाद बनाना है, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए पहला अभी आप नहीं बनाइएगा, अभी आप दूसरा बनाइएगा, तो आपको पता है ना कि पहला के लिए आपको 5 लाइन छोड़ना है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा किसी क्वेश्चन का आंसर कितने लाइन का होगा, 1 लाइन का। बहुत होगा तो 2 लाइन का हो गया, सफिशियंट है। अगर 5 क्वेश्चन है 10 लाइन छोड़ दीजिए, 5 क्वेश्चन है 10 लाइन छोड़ दीजिए, काफी है। 5 वाक्य, जैसे इसमें 5 वाक्य बनाना है चित्र वर्णन में, 5 लाइन छोड़ दीजिए।
उसके बाद आगे बढ़ जाइए, अथवा या तो अनुच्छेद लिखिए, ये तो चित्र वर्णन बनाइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, कोई एक ही बनाइएगा। ध्यान रखिएगा सीक्वेंस में बनाइएगा, एकदम सीरीज में बनाइएगा, पहला फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा पर एकदम सीक्वेंस में। हाँ, बनाने में आप पहले पहला ही बनाइए, फिर पांचवा बनाइए, फिर तीसरा बनाइए, आपको जो बनाना है वही बनाइए, लेकिन आंसर प्रेजेंट करिएगा सीरियल वे में ही, सीरियल वे में ही आंसर प्रेजेंट करिएगा। देखने में भी अच्छा लगता है और देखने वाले नंबर भी फिर मस्ती में आपको अच्छे तरीके से देंगे। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा और सभी लोग अंत तक इस वीडियो को देखिए, कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूं, और सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। सभी लोग ये जरूर देख कर जाइए ये वीडियो। अब देखिए जैसे अनुवाद है, केवल 5 वाक्य बनाना है, इसमें केवल और केवल आपको 5 वाक्य बनाना है। ध्यान रखिएगा इसमें 7 दिया हुआ है, आप ध्यान रखिए ऊपर अनुवाद लिख दीजिएगा, और अनुवाद का 1 2 3 4 5 आपको बनाना है। 1 तो 1 लिख लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए, फिर 3 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर ऐसे करके आप पूरा बना दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए और 1 2 लिखिए। अच्छा, 4 का अगर क ख होगा तो प्लीज क ख लिखिएगा। अब व्याकरण में देखिए, जैसे संधि है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इधर लिखिए, चौथाई के इधर, लाइन के इधर 5 लिखिए। अच्छा, 5 के बाद 1 लिखिए और 1 का आंसर लिख दिए, 2 लिखिए 2 का आंसर लिख दिए, 3 लिखिए 3 का आंसर लिख दिए, 4 लिखिए 4 का आंसर 5। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें केवल 4 ही करना है, केवल 4 ही क्वेश्चन करिएगा, एक छोड़ दीजिएगा इसमें भी, इसमें 2 छोड़ देना है। ठीक है, अनुवाद में 2 छोड़ देना है, ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 समास, इसका पहला का आंसर ऑप्शन ग होगा, इसमें ऑप्शन भी दिया रहता है, और ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन है। कुछ लोग 1 का ग लिख के छोड़ दिए, 2 का ख लिख के छोड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। 2 का क भी लिखिए, क का ऑप्शन भी लिखिए, ऑप्शन का पूरा, ख लिखिए वाकपटु भी लिखिए, घ लिखिए लता तरु गुलमा भी लिखिए, पूरा ये पूरा लिखिए, प्लीज ध्यान रखिए इसका। अच्छा, 7वां प्रत्यय है, पहला भी लिखिए और ग भी लिखिए, क भी लिखिए। ध्यान रखिए पहला का ग है तो ए मत लिख दीजिएगा, पहला का घ है तो डी मत लिख दीजिएगा, क है तो ए मत लिख दीजिएगा। मतलब अगर उसमें क ख है तो क लिखिएगा, ABCD है तो ABCD, रोमन में 1 2 दिया हुआ है तो रोमन में लिखिएगा। मतलब जो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ज्यादा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनिएगा। ठीक है, कमरिया लपालप ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मतलब इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ये कहना है मुझे। ऐसे करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा इसका, ऐसा नहीं करना है, जैसे बताया गया है वैसे ही लिखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 वाच्य है। वाच्य में देखिए पहला का ख सही होगा तो ख लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद इसका ग सही है तो ग लिख दीजिएगा, और ऑप्शन भी लिखिएगा। ठीक, अब बात करें हम समय की, इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे ये लिख दीजिए सपाद चतुर्वादनम, तो आप 4 15 भी लिख दीजिएगा और इज इक्वल टू करके लिख दीजिएगा। पादोन पंचवादनम मतलब 5 15 पादोन, तो ये तो पादोन 15, इसका तो 45 हो जाएगा, तो 4 45 के लिए पादोन यूज करते हैं ना, पादोन पंचवादनम। ऐसे समय भी थोड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। फिर अव्यय, अव्यय में पहला का यत्र होगा, दूसरा का अद्य, तीसरा का हया, तो एकदम ऐसे 10वां, इधर क्वेश्चन और इधर आंसर, इधर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट होने का देखिए एक बड़ा सा लाइन पूरा ब्लॉक कर देता है। आप पेज चेंज कर रहे हैं तो प्लीज PTO भी लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? PTO, कृपया पृष्ठ उल्टें, प्लीज टर्न ओवर, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे 11 नंबर क्वेश्चन, अशुद्धि संशोधन, पहला लिखा और ख भी लिखा, दो काम, क्वेश्चन नंबर भी और ऑप्शन भी, और बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर जिस क्वेश्चन के अंदर आएगा वो चौथाई के उस साइड। अब देखिए सेक्शन चेंज हो रहा है, सेक्शन भी चेंज किया, यहाँ पर सेक्शन चेंज कर दिए। कौन सा सेक्शन है? बुक का है, पठित अबोधनम। देखिए एक पदेन, एक शब्द में आंसर करना है, एक शब्द में, क का आंसर ये होगा, ख का आंसर, कोई 2 ही क्वेश्चन बनाइएगा, इसमें भी कोई 2 ही क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। पूरा वाक्य देखिए 1 2 3 लाइन में लिखा हुआ है, एकदम देख के हूबहू वैसा ही छाप देना है, छापने वाला है। निर्देशानुसार क का मुदित सबस्य उभव लिख दीजिएगा निर्देशानुसार। फिर पदांश, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सीक्वेंस से बना लीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 फिर ये बना लीजिए, फिर इसको ब्लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, इसमें भी 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। फिर उसके बाद देखिए इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन 2 का आंसर करना है। ठीक है, इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन का ही आंसर करना है, पहला का क, फिर क ख। एकदम ध्यान रखिए अ के बाद आ दिया है तो 2 नहीं लिख दीजिएगा, इसका 1 नहीं लिख दीजिएगा। 14 का अ, 14 का आ, प्लीज ध्यान रखिएगा इसका। प्रश्न निर्माण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग क्या करते हैं प्रश्न निर्माण 15 का क का आंसर कस्मात लिख देते हैं, कान लिख देते हैं, केन लिख देते हैं, कुत्र नहीं, वाक्य में लिखिए, वाक्य में लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ क्वेश्चन के वर्ड नहीं लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बना लेना है अच्छे से, क्वेश्चन बना करके और फिर उसके बाद वाक्य में लिख देना है। कुत्र भी होगा, कम भी होगा, कई बार 2 आंसर भी सही होता है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये भी सही होगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, आप अकस्मात ऐसे करके शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य में लिखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। और क ख ग जैसे दिया हुआ है, अन्वय में पूरा डॉट 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 के साथ लिखिएगा
और जहाँ लगाइएगा उसको उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा, ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। और लास्ट में क्या करिएगा 1 2 3 और 4 करके पूरा आंसर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर 1 2 3 4 का क्या होगा, प्लीज वो आंसर भी लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं घटनाक्रम। प्लीज घटनाक्रम में आप लोग सीधे मान लीजिए हो सकता है कि क्वेश्चन में ये घ नंबर होगा, क्वेश्चन में ये क नंबर होगा, क्वेश्चन में ये ख नंबर होगा, इसका अपना जो सीक्वेंस है उसमें लिखिएगा। क्या करिएगा, अगर बहुत प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन में अगर घ है तो घ आ रहा है क में, एकदम सीक्वेंस में लिखिएगा क ख ग, एकदम सीक्वेंस में पहले कौन सी बात हुई, उसके बाद कौन सी बात हुई, उसके बाद कौन सी बात हुई। ये तो घटना को सीक्वेंस में लिखना है, एकदम सीक्वेंस में लिखिएगा, प्लीज सीक्वेंस में लिखिएगा इसको, और पूरा वाक्य लिखिएगा, पूरा वाक्य लिखिएगा, ठीक है। और अर्थ लिखते हुए क ख ग, इस तरीके से आप बेहतर तरीके से आंसर करेंगे। मैं फिर से बता दूं, सम अप कर दूं आपको, मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर अन्वय वाले में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अन्वय में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। जो अन्वय वाला क्वेश्चन है, जो श्लोक वाला क्वेश्चन है उसमें पूरा लिखना है। पत्र में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। घटनाक्रम में आपको पूरा लिखना है, घटनाक्रम में आपको पूरा लिखना है, और प्रश्न निर्माण में पूरा वाक्य लिखना है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, पहले पेज पर भी नहीं लिखिएगा, फर्स्ट पेज जो आपका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पर भी नहीं लिखिएगा, फर्स्ट पेज को छोड़ दीजिएगा। जो पहला पेज है जिस पे आप नाम लिखने वाले हैं उस पेज को छोड़ दीजिएगा। और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करके 18 तक एकदम सीक्वेंस में बनाइएगा। एक पद इनको एक शब्द में आंसर करिएगा, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में पीटीओ जरूर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन जब पूरा समाप्त हो जाए, पूरा जब आप बना लें, ठीक है, तो समय से बना लेंगे आप लोग। जब पूरा बना लीजिएगा, पूरा बनाने के बाद क्रॉस कर दीजिएगा और समाप्त लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, समाप्त लिख सकते हैं, और नमो नमः लिख सकते हैं, नमो नमः लिख सकते हैं, थैंक यू लिख सकते हैं। अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है कि आप काम कर चुके हैं। वैसे भी टीचर पूरा लास्ट तक जाके एक एक करके पूरा पेज काटेंगे ही, आपको घबराना नहीं है उसके लिए। लेकिन इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो टारगेट है अब की बार 100 पार। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, प्लीज। क्वेश्चन आए या नहीं आए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट होने चाहिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। पूरे क्वेश्चन को बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, और सारे क्वेश्चन ध्यान रखिए। क्वेश्चन का टाइप मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन इजी टाइप के ज़्यादा पूछे जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, इजी टाइप के क्वेश्चन बहुत रहेंगे आपके एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ज़्यादातर इजी क्वेश्चन होगा, और गलती इजी क्वेश्चन में ही रहता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान रहिएगा। और मुस्कुरा के उसके बाद तो हम लोग मिलने ही वाले हैं। आपके चेहरे पर बेहतरीन खुशी होगी, एक अलग एनर्जी होगी, अलग उत्साह होगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। बड़ों का सम्मान करिए, और वीडियो में आकर कमेंट करिएगा ज़रूर। और आपके एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपका आंसर भी दे देंगे आप लोगों को, तो बाद में जैसे भी फुर्सत हो आप मिलाते चलिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, और बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाए और सभी अच्छे तरीके से आंसर करके आए। थैंक यू एवरीवन। और भी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन।